पति निकला पत्नी का कातिल, मंदिर के सीढ़ी पर ईंट से सर कुचलकर किया था हत्या। नमस्कार, मैं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक। हर खबरों पर नजर। ब्रेकिंग न्यूज। बस्ती यूपी। पति निकला पत्नी का कातिल, मंदिर के सीढ़ी पर ईंट से सर कुचलकर किया था हत्या। मंदिर के सीढ़ी पर महिला का ईंट से सर कुचलकर मौत के घाट उतार देने वाला पति राकेश शर्मा आखिरकार पुलिस के गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने राकेश शर्मा को हटवा बाजार से किया गिरफ्तार। 27 नवंबर को वाल्टरगंज थाना के अंतर्गत बक्सी पुल के नीचे एक महिला का अज्ञात शव बरामद हुआ था। वाल्टरगंज पुलिस ने शिनाख्त के लिए गली मोहल्ले चौराहों पर फोटो पोस्टर चस्पा किया था, जिसके आधार पर मृतका की मां सविता ने अपनी बेटी की पहचान के बाद मृतका की मां सविता ने पुलिस को बताया कि अक्सर मेरा दामाद मेरी बेटी को मारता पीटता था, उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, बस इसी कारण मेरी बेटी का हत्या करके लाश को छुपा दिया था। इसी संबंध में थाना वाल्टरगंज की पुलिस विवेचना करते हुए साक्ष्यों के आधार पर हत्यारा पति राकेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में राकेश शर्मा ने अपना जुर्म कबूल किया। राकेश शर्मा ने बताया, मेरी पत्नी मानसिक रूप से अर्धविक्षिप्त थी, कहीं भी भाग जाती थी, कभी गन्ने के खेत में जाकर छुप जाती थी, कभी किसी के घर जाकर खाना मांगकर खा लेती थी और नशा करती थी। मैं कहीं काम पर जाता था तो वह किसी दूसरे का मोबाइल मांगकर फोन करके मुझे परेशान करती और फिर मैं उसे वहां से लेकर आता था। इसके ऐसी हरकतों के कारण मेरी समाज में बहुत बदनामी होती, मैं परेशान हो गया था। गुड़िया का हत्यारा पुलिस से बेझिझक होकर कहा, मैं, मेरी पत्नी, गुड़िया और बच्चे ससुराल में थे, मैं भी उसके मायके गया और काफी सिफारिश के बाद मैं गुड़िया को लेकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर चला आया। हाईवे के किनारे हरदिया चौराहे पर पहुंचकर मैंने शराब पिया और गुड़िया को बक्सी पुल के नीचे एक मंदिर पर ले जाकर सुनसान जगह देखकर, जहां पर आने जाने वाले नहीं थे, फिर गुड़िया को सीढ़ी पर ले गया जहां ईंट पड़ी हुई थी। धोखे से इसके सर पर मारकर बेहोश कर दिया और सर कुचलकर ब्लेड से उसके गले पर भी वार किया। जब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि गुड़िया मर चुकी है, तब मैं उसे वहीं छोड़कर अपने घर चला गया। बस्ती पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुड़िया हत्याकांड का खुलासा करते हुए कहा, खुलासा करने वाली टीम को 25,000 का इनाम दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि अज्ञात मृतक महिला के जैकेट से G55 मां का सुर्ती का पुड़िया बरामद हुआ, जिसके आधार पर हमारी पुलिस ने एक एक कड़ी को जोड़ते हुए गुड़िया के कातिल पति के गिरेबान तक पहुंच गई और अब हत्या के जुर्म में हत्यारा राकेश शर्मा को जेल भेजा जा रहा है। पिछले 27 नवंबर को वाल्टरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला जो अज्ञात महिला की लाश हम लोग को बरामद हुई थी। उसके संबंध में तुरंत तत्काल उसका पोस्टमार्टम करा करके उसमें 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उस महिला की पहचान करना और उसके हत्या जिसने करी है उस अभियुक्त की पहचान करना हमारे लिए बहुत बड़ी एक समस्या बनी हुई थी। इसमें हमारे थाना वाल्टरगंज की पुलिस और हमारे सीओ सदर ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी। जो महिला थी उसके पास में एक G55 तंबाकू की पुड़िया मिली थी। उस तंबाकू की पुड़िया के आधार पर हमारी टीम ने इतना अच्छा काम किया। उसको उन्होंने देखा कि ये G55 की पुड़िया जो है ये हमारे जनपद बस्ती के थाना पुरानी बस्ती में सुरतीहट्टा क्षेत्र से ही बनती है। इन्होंने वहाँ जा कर के पता किया कि उस G55 जो तंबाकू है वो उनका सप्लाई कहाँ कहाँ होता है। तो उसके बारे में जानकारी हुई कि हमारे जनपद बस्ती के मुंडेरवा और लालगंज और साथ ही संत कबीर नगर के दुधारा, खलीलाबाद, इन सब थानों में उनके मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर हम लोगों ने जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनसे संपर्क किया और उनसे मदद मांगते हुए जहाँ जहाँ वो फुटकर की दुकानों पर ये G55 की पुड़िया बेचते थे वहाँ वहाँ हमने मृतका के फ़ोटो लगाए। उस आधार पर जो मृतका की मां है उसने उन फोटो को, पोस्टरों को देखा और पहचाना कि उसकी बेटी की हत्या कर दी गई है। तो उसने फिर जनपद हमारे वाल्टरगंज की पुलिस से संपर्क किया और उनको फिर फ़ोटो वगैरह भेजी गई। तो उन्होंने पहचाना कि ये उनकी बेटी गुड़िया शर्मा है। तो वो 27 नवंबर को जो लाश मिली थी वो गुड़िया शर्मा की लाश थी, जिनकी शादी राकेश शर्मा के साथ में हुई थी। इनके 4 बच्चे भी हैं। 26 नवंबर को गुड़िया अपने बच्चों के साथ में थाना दुधारा में ही थी, अपने मायके में थी। वहाँ से उनके पति इनको लिवा ले आए और बाद में चूँकि ये इनसे बड़े आजिज़ रहते थे तो 26 की रात में इन्होंने हरदिया के पास में एक शराब की दुकान पे शराब पी और फिर अपनी वाइफ को अपनी बाइक पे बैठा के सुनसान इलाके में लेके गए, जो वाल्टरगंज के पास में जहाँ पर बॉडी मिली थी। वहाँ पर एक ईंट से उसके सर पे वार करके उस महिला की हत्या कर दी और उसके बाद घर चले गए। और बाद में बड़ी ही चतुराई से 10 दिसंबर को थाना रुधौली में, क्योंकि उनका अपना घर थाना रुधौली में पड़ता है, वहाँ जा कर के ये अपनी वाइफ की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई कि 30 तारीख से मेरी वाइफ नहीं मिल रही है। लेकिन चूँकि वाल्टरगंज की पुलिस ने तंबाकू की पुड़िया के आधार पर इतना अच्छा काम किया था जिस वजह से इस घटना का अनावरण हुआ।
इतने अच्छे काम के लिए पूरी पुलिस को इनाम दिया गया है। इस अभियुक्त के ऊपर 25,000 का इनाम रखा गया था। घटना के पीछे कारण क्या था? घटना का पीछे कारण था कि महिला के साथ में उसके पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं थे और वो